यस। नेक्स्ट वर्क है, देखिए अपना जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म जिसको nth टर्म और लास्ट टर्म भी बोलते हैं, an से डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो हमने जैसा जनरल फॉर्म देखा था एपी का, फर्स्ट टर्म ए, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी ए प्लस डी, फिर इसमें डी को ऐड कर दोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना। तो इसकी nth टर्म ए एन और एल से भी डिनोट कर सकते हो। लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है। उसका रीजन मैं बता दूं आपको भाई, जैसे फर्स्ट टर्म है अपना ए2 सेकंड टर्म है ए प्लस डी, A3 थर्ड टर्म है a प्लस 2d। तो जिस नंबर की टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम मल्टीपल d के साथ आ रहा है ना। तो A15 निकालोगे a प्लस 14d, 50th टर्म निकालोगे A50 a प्लस 49d। वाई देयरफॉर a nth टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से, इस nth टर्म के फार्मूले से अगर हमें AP मालूम हो या A और D मालूम हो, तो आप कोई से भी नंबर के टर्म n की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 100th टर्म का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 99D, है ना। 20th टर्म का हो जाएगा A प्लस 19D, ऐसे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एग्जांपल लेने से पहले कुछ बातें देखिए। इस फार्मूले में अपने पास ए एन डी और ये ए एन जिसका ये फार्मूला है, ये चार चीज़ें हैं। इन चार में से अगर कोई तीन क्वांटिटी अगर हमें गिवन हो, तो कन्वर्स क्वेश्चन में हम वो फोर्थ क्वांटिटी निकाल पाएंगे, फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, है ना, जो भी होगी, है ना। और साथ में जैसे आपको कोई दो स्पेशल टर्म दे दी एपी की, जैसे आपको 8th टर्म दे दी और 12th टर्म दे दी, है ना। तो 8th टर्म का फार्मूला a प्लस 7d इज इक्वल्स टू जितना दे रखा है, 12th टर्म का फार्मूला a प्लस 11d वो दे रखा है। ऐसा करके दो इक्वेशन बना लेंगे, है ना। 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन a और d की इक्वेशन बन जाएंगी। उन दोनों को आप सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर ले, और a और d आने के बाद तो आप AP बता सकते हो पूरी, या कोई सी भी टर्म बता सकते हो, है ना। इसी फार्मूले से टर्म निकाल सकते हैं, नहीं तो AP भी आ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और कंडीशन कि अगर किसी AP की, फाइनाइट AP की टर्म को अगर रिवर्स करते हैं, मतलब पीछे वाली टर्म को आगे करते हैं, आगे वाली को पीछे करते हैं, है ना, ऐसे कैसे रिवर्स कर दें, तो उसमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा पहले वाली एपी का, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कॉमन डिफरेंस अगर 3 आ रहा है तो -3 का हो जाएगा, उसका -5 आ रहा हो तो +5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है डी का, है ना। ये इस प्रॉपर्टी का यूज स्पेशली हम उस कंडीशन में करेंगे जब वो किसी फाइनाइट एपी के लिए बोलेगा कि पीछे से, लास्ट से इस नंबर की टर्म निकालो। भाई ये तो आगे से nth टर्म निकालने का फार्मूला है, पीछे से चलते हुए किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करवाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस एपी को ही रिवर्स कर देंगे। एपी को रिवर्स करने से उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, डी का, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी। फिर यही वाले फार्मूले से निकाल लेंगे उस नंबर की टर्म, है ना। एक कन्वर्स क्वेश्चन में जैसे किसी टर्म के लिए पूछता है कि ये इस एपी की टर्म है या नहीं है, तो हम उसको nth टर्म मान के, an के इक्वल मान के a और d की वैल्यू रख के सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म है, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर ही आ सकता है भाई। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म पॉइंट में आ नहीं सकती है, 4.5th टर्म का कोई मीनिंग ही नहीं होता, या नेगेटिव भी नहीं आ सकती, है ना। तो अगर ऐसा आ रहा है, दैट मीन्स उसका मीनिंग होगा कि वो टर्म उस एपी की टर्म नहीं है ना। तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है। अच्छा, साथ में एक और चीज, अगर n की nth टर्म आपको गिवन हो, वो n की टर्म में गिवन होगी, nth टर्म एपी की,
तो उसमें n की वैल्यू 1 2 3 आप रखते जाओगे तो a1 a2 a3 यानी AP की टर्म प्राप्त हो जाएंगी, है ना। AP की टर्म आती जाएंगी आपकी, a1 a2 a3 पूरी AP आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है ना। अब मैं एग्जांपल ले, देखिए, फाइंड 10th 50th एंड nth टर्म ऑफ दिस AP 2, 7, 12, डैश डैश डैश, है ना। इसकी ये तीन टर्म निकालनी है, एक तो 10th 50th और nth। तो AP अपने को गिवन है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। तो इसकी फर्स्ट टर्म A की वैल्यू है 2 और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है 7 - 2 5, ठीक है। अब जैसे आपको 10th टर्म निकालनी है, A10 निकालनी है ना। A10 का क्या फार्मूला, A + 9D, है ना। इसमें पुट कर दूँ, A की वैल्यू 2 + 9 × D की वैल्यू 5, तो 2 + 45 47, ये आपकी 10th टर्म आ गई A10। एक पूछी है 50th टर्म, तो A50 का फार्मूला हो गया आपका A + 49D, A की वैल्यू 2 + 49 × D की वैल्यू 5, तो 2 + 9 5 = 45, 4 5 = 20 24 +2 करोगे 247, ये आपका 50th टर्म आ गया। एक nth टर्म पूछी है, nth टर्म n की टर्म में आएगी, है ना। an का फार्मूला A + n - 1D, तो A2 + n - 1 × D की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट ओपन करें, 2 + 5n - 5, तो ये आ गया आपका 5n - 3, ये आपकी nth टर्म आ गई इसकी। अब अभी मैंने लास्ट पॉइंट में जो बात बोली थी कि अगर nth टर्म हो हमारे पास, इसमें आप 1 2 3 पुट करते जाए, इसकी टर्म आ जाएंगी। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे A1 आएगा, 5 1 = 5 - 3, ये आएगा 2 पुट करोगे 5 2 = 10 - 3 7, ये आ गई सेकंड टर्म 7। 3 पुट करोगे 5 3 = 15 - 3, ये 12, है ना। इस तरह से, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल है, विच टर्म ऑफ दिस AP 21 18 15 डैश 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 इज -81, इसकी कौन सी टर्म -81 है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है इसने, फिर आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0, क्या इसकी कोई टर्म 0 भी है ना। तो AP ये गिवन है हमें 21 18 15 डैश डैश डैश। तो इसमें A है फर्स्ट टर्म 21, कॉमन डिफरेंस D है 18 - 21 माइनस का 3, ठीक है। हम मान लेते हैं सपोज ये -81 के लिए चेक करना है कौन सी टर्म है ये, तो लेट बी nth टर्म है, जैसे ये -81, है ना। nth टर्म का फार्मूला A + n - 1D इज इक्वल्स टू -81। इसमें A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू 21 + n - 1 × D की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू -81। तो 21 -3 से मल्टीप्लाई करें इसको, -3n माइनस इंटू माइनस +3 इज इक्वल्स टू -18, तो -3n, ये 21 + 3 24 उधर ले जाओ, -81 -24 -3n इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस के 108, -108 माइनस माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल्स टू 108/3, 3 3 = 9, 3 6 = 18, ये आ गई आपकी n की वैल्यू 36 आ गई। इस टर्म के लिए n की वैल्यू 36 आने का मतलब 36th टर्म है ना, -81 36th टर्म है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन पूछा था उसने कि 0 भी इसकी कोई टर्म है क्या, तो लेट बी इसको nth टर्म मान लेते हैं, an इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए n की वैल्यू निकालें, A + n - 1 × D इज इक्वल्स टू 0। तो A की वैल्यू पुट करें 21 और +n - 1 × कॉमन डिफरेंस -3 इज इक्वल्स टू 0, -3 से मल्टीप्लाई करें 21 - 3n
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 21 प्लस 3 24, उधर जाके माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 3, 3 8 या 24। यस, ये भी टर्म है, 8th टर्म है ये, 0 है ना। उसका रीज़न हमें भी मालूम चल रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस है माइनस में, इसकी टर्म कम होती जा रही है ना, तो कम होते होते आएगा वो, इसलिए 0 है ना, 8th नंबर की टर्म पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है ना। ये है अगला एग्जाम्पल अपना, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी 5 11 17 23 डैश डैश डैश, है ना। तो ये एपी गिवन है हमें, 5 11 17 23 डैश डैश डैश। तो इसकी फर्स्ट टर्म ए तो है 5, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है 11 माइनस 5 दैट इज 6। अब हम मान लेते हैं लेट बी ए एन, nth टर्म है ये 301, है ना। लगाओ फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 301। a की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 301। ब्रैकेट ओपन करें, 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 301। तो 6n, ये माइनस का 6 प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट होके माइनस 1 बचा, उधर ले जाओगे 301 प्लस 1, तो 6n इज इक्वल्स टू 302 और n इज इक्वल्स टू 302 अपॉन 6। ये पूरा कैंसिल ही नहीं हो रहा आपका, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, तो ये n की वैल्यू आ रही है 151 अपॉन 3। तो ये टर्म, नंबर ऑफ टर्म का नंबर इस फ्रैक्शन में थोड़ी हो सकता है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore 301 is not a term of given AP, ठीक है ना, इस AP की वो टर्म है नहीं। अगला एग्जांपल है, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9। इसने दो स्पेशल टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म की वैल्यू बता रखी है 5 है और 7th टर्म बता रखी है 9 है। आपसे अब ये AP फाइंड करवा रहा है, तो अगर हमें A और D मालूम चल जाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो फिर AP निकाल देंगे हम, है ना। तो हियर आपको दो टर्म दे रखी है, A3 5 और A7 7th टर्म 9। इनकी इक्वेशन बना ले हम। थर्ड टर्म का फार्मूला था a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1, और 7th टर्म का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, टू वेरिएबल वाले इक्वेशन। a तो सेम इक्वल है ही सही, साइन चेंज कर लो इनके, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 4d बचे इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। ये तो आ गया कॉमन डिफरेंस d, है ना। d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना, पुट d इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 5, तो 2 1 जा 2 उधर ले जाओ, 5 माइनस 2, a की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई 1, है ना। तो जिस AP की फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, देयरफॉर AP 3, फिर 3 में d ऐड कर दो 4, फिर इसमें ऐड कर दो d को 5 6 डैश डैश डैश, ये आपकी AP है ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे से 11th नंबर की टर्म निकालो ऑफ दिस AP, फाइनाइट AP है ये, 10 7 4 डैश डैश डैश, ये लास्ट टर्म दे रखी है आपको -62। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन, है ना। तो इस AP को रिवर्स करें
by reversing the term. We get AP ही आएगी वो, -62 डैश 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 4 7 10, ये भी AP है ना। उसका कॉमन डिफरेंस था आपका 7 माइनस 10 माइनस का 3 था, है ना। इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है प्लस का 3, कहीं से भी निकाल सकते हो किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करके, है ना। तो अब फर्स्ट टर्म हो गई अपनी -62, हमने टर्म को ही पलट दिया, है ना। और कॉमन डिफरेंस डी यहाँ से निकाल के देख लो, उसका -3 था, इसका +3 आ रहा है, 7 माइनस 4 3। बस अब 11th टर्म का ही फार्मूला लगा दो इस वाली एपी के लिए, है ना। देयरफॉर A11 A प्लस 10D, ए कितना -62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 3, तो -62 प्लस 30 -32, ये आपका लास्ट से चलते हुए 11th नंबर। अगला एग्जाम्पल है अपना, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। देखिए किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल 2 डिजिट 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनसे भी एक एपी ही बनती है, और उसी कॉमन डिफरेंस की एपी बनती है जिससे डिविजिबल बोलता है। भाई जैसे 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, अपने 10 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट नंबर 99 आता है ना। 3 से डिविजिबल वाला फर्स्ट नंबर आएगा आपका 12, फिर 3 के डिफरेंस में आएगा 12 15 18 डैश डैश डैश, ऐसे चलते हुए लास्ट आएगा आपका 99, है ना। तो ये भी तो एपी है ही, ठीक है ना। ये एपी बन रही है आपकी 12 15 2 डिजिट्स के नंबर्स के लिए बोला था ना उसने, 15 18 डैश डैश डैश, लास्ट आएगा आपका 99। इन्हीं का पता करना है ये कितने हैं टोटल। तो भाई ये जो लास्ट टर्म आ रही है इसकी टर्म नंबर मालूम चल जाए, हमें एन की वैल्यू मालूम चल जाए, उतनी ही टर्म होंगी, है ना। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म ए, ये तो है 12, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है आपका 15 माइनस 12, वही 3 का, और इसको मान लेते हैं लेट बी nth टर्म मान लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू 99। इसके लिए n की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो लगाए nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 99, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 99। ब्रैकेट ओपन करें, 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल 99। तो 12 माइनस 3 तो ये आपका बचेगा 9, 9 को उधर ले जाओगे 99 माइनस 9, तो ये बचा आपका 3n इज इक्वल्स टू 90, तो n इज इक्वल्स टू 90/3 30। n की वैल्यू 30 आने का मतलब ये 30th नंबर की टर्म है, तो टोटल टर्म कितनी हुई, टोटल नंबर कितने हुए, 30 हुए, है ना। ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये होमवर्क आ रहा है आपका एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट फिल इन द blank in the given following table, given that a is the first term, d is the common difference, the nth term of ap, है ना। ये a दे रखा है, d दे रखा है, ये n की वैल्यू दे रखी है, आपको a n निकालना है, मतलब a n का मतलब a8 निकालनी है ना, 8th टर्म। ऐसे इस सेकंड पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है और d निकालना है। तो ये सब सिंपल, चारों में से 3 चीजें देकर चौथी चीज निकलवा रहा है ना, उसी nth टर्म के फार्मूले। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज, तो 30th नंबर की टर्म निकालनी है ना, A30, a प्लस 29 डी से, फिर जो भी आएगा इन चारों में से आएगा। 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इसकी 11th टर्म निकालनी है ना, ठीक है ना। तो ए ये है, डी हम
हम निकाल ही लेंगे सेपरेट करके, फिर 11th टर्म का फार्मूला a प्लस 10d से निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट में बोला है इन द फॉलोइंग एपी फिल इन द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, बॉक्स में मिसिंग होने वाली टर्म फाइंड करो। तो जैसे इसमें फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, सेकेंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म यानी ए दे दिया 2, और एक a3 दे रखी है, a3 का फार्मूला a प्लस 2d, उसके इक्वल रखे इसको 26 को, और a की वैल्यू पुट कर दे 2, तो d निकल जाएगा, है ना। d निकल गया, a निकल गया, फिर a2 निकालनी है आप, a प्लस d से a2 निकल जाएगी। ऐसे इनमें दो दो टर्म दे रखी है और दो मिसिंग टर्म पूछी है ना। इसमें कौन कौन से नंबर की टर्म दे रखी है, एक तो a2 दे रखी है, एक a4 दे रखी है। a2 का फार्मूला a प्लस d और a4 का a प्लस 3d, इसके इक्वल पुट करके दो इक्वेशन बना लें, सॉल्व करें, a और d आ जाएंगे। a और d आने के बाद आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी, ऐसा सॉल्व करना है इनको, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, इसकी कौन सी टर्म 78 है ना। तो हम इसको मानेंगे एन है, nth टर्म है, और फिर n की वैल्यू निकाल के देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। 7, 13 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म दे रखी है 205, तो इसको मानेंगे हम nth टर्म, है ना, और a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू निकालनी, दोनों पार्ट, है ना। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, तो ए एन मान के n की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर फ्रैक्शन वाली आई तो नहीं। फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो इसमें दो टर्म दे रखी है, 11th और 16th टर्म, इनकी इक्वेशन बनाएंगे। a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। a और d आने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म का फार्मूला a प्लस 30d में पुट कर दो, है ना। An AP consists 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term, एक AP में 50 टर्म है, 50 टर्म की AP है, जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है 12, तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और एक लास्ट टर्म बताइए, लास्ट मतलब 50th टर्म, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a निकाल लें, d निकाल लें, और फिर 29th टर्म पूछी है इसने, तो a प्लस 28d में वैल्यू पुट करके वो भी निकाल लें, है ना। इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर, थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d, ये तो 4 है, और 9th टर्म a प्लस 8d, ये -8 है। फिर दोनों को सॉल्व करोगे, a आ जाएगा, d आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन उसने पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, है ना। तो हम उसको मान लेंगे nth टर्म है वो, ए एन इज इक्वल्स टू 0, और a और d की वैल्यू आएगी, वो पुट करके n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 10th क्वेश्चन में बोला इसने द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो भाई 17th टर्म a17, इसकी 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है ना। 10th टर्म a10 से 7 एक्सीड कर रही है, मतलब ज़्यादा है, अधिक। तो a17 इज इक्वल्स टू a10 प्लस 7 के इक्वल है। अब इसके बाद इसमें फार्मूला रख देना, a17 का a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d, इसका a तो कैंसिल ही हो जाएगा, d की इक्वेशन रह जाएगी, वो d सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस AP की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से, है ना। तो हम पहले तो, या तो आप यूँ कर लो कि भाई 54th टर्म निकाल लो पहले इसकी, a प्लस 53d से, है ना, उसमें 132 ऐड कर दो, तो जो टर्म बनेगी उसको मान लो nth टर्म है, और फिर उसके लिए n की वैल्यू निकाल लो, है ना, यूँ कर लें, ठीक है ना।
ये रहने देना, ये मैं बता दूंगा 12th क्वेश्चन में बता दूंगा बाद में। 13 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट, तो ये देखिए 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 के बाद से, है ना। तो पहला आएगा आपका 105, फिर 7 7 के डिफरेंस पे आते जाएंगे, 112, 119 डैश डैश डैश, लास्ट क्या आएगा, 3 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 999। इसमें आप 7 का डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 बचे 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 19, 7 2 जा 14, अब 5 बच रहा है। इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो 999 में से, है ना। तो ये 994 ये लास्ट टर्म आएगी आपकी। 5 ये रिमाइंडर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो बचेगा नंबर उसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा ही जाएगा फिर, है ना। ऐसे करके आप लास्ट टर्म भी पता लगा सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कितने नंबर हैं, तो इसको nth टर्म मान लेंगे हम, है ना। nth टर्म मान के और फिर ए भी है हमारे पास, डी भी है, एन की वैल्यू निकाल दें। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल वो डिविजिबल एक ही मीनिंग होता है ना। 10 और 250 के बीच 4 से डिवाइड होने वाले या 4 के मल्टीपल नंबर, तो 10 के बाद पहला आता है 12, फिर 4 4 के डिफरेंस पे आ जाएंगे 16, है ना, 20, ऐसे चलते जाओ। लास्ट आएगा आपका 250 में 4 का डिवाइड कर लो, 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8, ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 248 लास्ट आएगा। फिर इसको एन मान के एन की वैल्यू निकाल ली, है ना, ठीक है। For what value of n the nth term of this AP and this AP are equal। तो दोनों AP की nth टर्म इक्वल रखनी है आपको, जैसा बोल रहा है वो, है ना। इसके लिए A की वैल्यू 63, D की वैल्यू 2 है, इसके लिए A 3 और D की वैल्यू 7 है। दोनों की nth टर्म निकाल के दोनों को इक्वल पुट करोगे तो n की इक्वेशन बन जाएगी, उसमें फिर n की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ठीक है। 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16। तो एक तो थर्ड टर्म दे रखी है A3 A प्लस 2D, और सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और सेवंथ टर्म उसकी फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है, यानी A7। एक तो थर्ड टर्म तो दे रखी है आपको A प्लस 2D, है ना, whose थर्ड टर्म इज 16, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, है ना। और दूसरी जो बात बोली है, सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म, A7 एक्सीड फिफ्थ टर्म से कितना 12, ये अभी वो जैसा बताया था, इसमें रखोगे A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12, तो A तो कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी, और जब D की वैल्यू आ जाएगी उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, तो A भी आ जाएगा, A और D दोनों आ गए आपके, फिर AP आ जाएगी, है ना। ये 16। 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म निकालनी है इस AP की। 3 8 13 डैश 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 253 लास्ट टर्म है, तो वही रिवर्स करेंगे इसको, 253 डैश 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 13 8 3, तो उसका A बन जाएगा 253 और D हो जाएगा आपका, इसका है 5 तो उसका आएगा -5, है ना, और वही 20th टर्म का फिर फार्मूला लगा देना, तो पीछे से लास्ट 20th नंबर की टर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। फोर्थ टर्म और 8th टर्म का सम, तो फोर्थ टर्म का फार्मूला A प्लस 3D और 8th का प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24, तो A और D की एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और ऐसे ही एक और दे रखा है, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आपकी। फिर दोनों को सॉल्व करके A और D फाइंड कर लो। क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड फर्स्ट 3
टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी पूछिए एक प्रकार से, है ना, तो वो एपी निकल जाएगी आप। 19th, शुब्बा राव started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 in each year। हर साल उसको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलने लगा। In which year did his income reach 7,000? तो देखो 1995 में जब उसने स्टार्ट किया था तो 5,000 थी, फिर अगले साल हो जाएगी 5,200, 5,200, फिर 5,400, फिर 5,000, तो ये एपी बन रही है आपकी, है ना। लास्ट टर्म हम माने ये है 7,000, तो इसको nth टर्म मान के और n की वैल्यू निकाल के बता देंगे। n की जो भी वैल्यू आएगी उतने ही ईयर लगेंगे उसको, है ना, वही पूछ रहा है वो कौन से ईयर में हो जाएगी, ठीक है ना। 20th, Ramkali received ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, फाइंड की n की वैल्यू। तो ये इनडायरेक्टली इसने a बता दिया आपको फर्स्ट टर्म 5 रुपीज, डी भी बता दिया इंक्रीमेंट इंक्रीज करती है वो अपनी सेविंग को 1.75, और इसको nth टर्म मानना an और n की वैल्यू निकलवाने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है ना, ये कंप्लीट करके लाए।